रोज लाखों लोग घुसपैठ कर कर आते हैं और प्रशासन वोट बैंक बढ़ाने के लिए लाल जाजम बिछाकर इनका स्वागत करे। कौन बम धमाके कर रहा है बंगाल में? कौन चुनावी हिंसा कर रहा है? क्यों सीए का विरोध हो रहा है? एक महिला मुख्यमंत्री के नाक के तले संदेश खाली में सैकड़ों माताओं का शोषण होता है और केवल अपनी वोट बैंक संभालने के लिए उसको अरेस्ट भी नहीं करते हैं। हाईकोर्ट को ऑर्डर करना पड़ता है, हाईकोर्ट को जांच सीबीआई को देनी पड़ती है। आपने भी कहा, मैं क्या, आप तो थोड़ी ना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, एक न्यूट्रल जर्नलिस्ट हो। आपने भी कहा कि इनको आकर्षित करने के लिए कर रहे हैं। पूरा देश समझ रहा है रणव जी, इसमें कोई सीक्रेट नहीं है, ओपन सीक्रेट है। मगर जिस राज्य में हम अब हैं अमित शाह जी, बंगाल, जहाँ पे मुस्लिम वोट बैंक 30% से ज्यादा है, तो वहां यहाँ हिंदू मुस्लिम से भी ज्यादा सवाल है। यहाँ हिंदू मुसलमान का मुद्दा देश की सुरक्षा के साथ जुड़ गया है। ये बॉर्डर स्टेट है, रोज लाखों लोग घुसपैठ कर कर आते हैं और प्रशासन वोट बैंक बढ़ाने के लिए लाल जाजम बिछाकर इनका स्वागत कर रही है। वो कहते हैं आप वो जो घुसपैठ कर कर आते हैं वो सिर्फ बंगाल में नहीं रहते, देश भर में जाते हैं, और बंगाल में भी रहते हैं तो वी आर कंसर्न, हमारे लिए चिंता का विषय है। कौन बम धमाके कर रहा है बंगाल में? कौन चुनावी हिंसा कर रहा है? क्यों सीए का विरोध हो रहा है? मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ममता बनर्जी जी सीए का विरोध इसलिए करती है कि वो अपनी माइनॉरिटी वोट बैंक को पक्का करना चाहती है। वरना क्या आपत्ति है इनको हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन को नागरिकताएं मिले इसमें? क्या आप कह रहे हैं कि वो एंटी हिंदू है? ना, मैं ऐसा नहीं कह रहा। वो प्रो मुस्लिम है। प्रो मुस्लिम है वो, उन्होंने अपना एक वोट बैंक बनाया, इसको संभालने का प्रयास कर रहा है। नहीं, मगर अगर प्रो मुस्लिम होते तो वो सीए का अपोज क्यों करते हैं? वो सीए चाहते हिंदू नहीं है। सीए का अपोज वो इसलिए कर रहे हैं, उनको लगता है कि उनकी वोट बैंक इससे खुश होगी। वही तो मतलब एंटी हिंदू बनना वो मानते हैं कि प्रो मुस्लिम स्टैंड। उनको ये भी मालूम है कि इनके विरोध का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान ने नागरिकता एक 100% केंद्र का सब्जेक्ट है, देश की संसद का विषय है, उसमें राज्यों की दखल चल ही नहीं सकती। मगर इधर रीजनल कार्ड ज्यादा होता है। इधर कहा जाता है कि अमित शाह जी ने बहुत कोशिश की पिछली बार, मगर बंगाल में सरकार हमारी बनी। और इस बार आपके आंकड़े, आपने रिपब्लिक समिट पे आए थे, आपने कहा 25 सीटें मिलेंगी। इस वक्त का आंकड़ा क्या है और उसका आधार क्या है? देखिए, हम बंगाल का मिनिमम 25 तो क्रॉस कर ही जाएंगे, हम 30 के ऊपर भी जा सकते हैं। 30 के ऊपर? जी। 3/4, 3/4 आपकी हो सकती है। जी, बंगाल का माहौल बदल चुका है रणव जी। बहुत पानी गंगा जमुना में बह गया। बंगाल की जनता उनको पहचान चुकी है। ये अपीसमेंट की पॉलिटिक्स के लिए एक महिला मुख्यमंत्री के नाक के तले संदेश खाली में सैकड़ों माताओं का शोषण होता है और केवल अपनी वोट बैंक संभालने के लिए उसको अरेस्ट भी नहीं करते हैं। हाईकोर्ट को ऑर्डर करना पड़ता है, हाईकोर्ट को जांच सीबीआई को देनी पड़ती है। किस प्रकार से ये प्रदेश चल सकता है? किसी मंत्री के घर से 51 करोड़ रुपया कैश मिलती है। गिनते गिनते सारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कैश काउंटिंग मशीन गर्म हो जाते हैं, दूसरे लाने पड़ते हैं, भरने के लिए टेम्पो लेकर जाना पड़ता है। कौन जिम्मेदार है उसका? इतना रैंपड करप्शन किसके नेतृत्व में हो रहा है? वो कहते हैं सब षड्यंत्र है अमित शाह जी, सब षड्यंत्र कहते हैं। ऐसे 51 करोड़ रुपया इनके मंत्री के घर से मिलते हैं। झारखंड में कांग्रेस के एमपी के घर से 351 करोड़ रुपया मिलता है और फिर कहते हैं षड्यंत्र है। तो आप क्या कर रहे थे? षड्यंत्र था। कौन रख गया आपके घर पे? और ये सिर्फ पैसा नहीं मिला है, किस प्रकार से नौकरी देने में घूस खाई गई, इसका पूरा कच्चा चिट्ठा आज एजेंसियों के पास में उपलब्ध है, हाईकोर्ट के सामने पेश किया गया है।
रेट कार्ड था। तेजस्वी युवा लोन लेकर नौकरियों की तैयारी करते हैं, उन पर ऋण चढ़ जाता है, लोन पेंडिंग रह जाती है और डफर टाइप के लोग घूस देकर नौकरी प्राप्त कर लेते हैं। कैसे चलेगा देश? ये यूथ के फ्रस्ट्रेशन को कहां डालाएंगे हम?